आज हम देखेंगे सो का उपयोग कैसे करते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं। ही प्रैक्टिस डेली, ही कुड विन। यहाँ पे सो होगा या सो डैट होगा, ये कंफ्यूजन होता है। या फिर सी ब्यूटीफुल, यहाँ पे सी इज ब्यूटीफुल होगा या सी इज सो ब्यूटीफुल होगा। चलिए देखते हैं आगे। यहाँ पे सो के उपयोग में अलग अलग सेक्शन में हम बांटे हैं। जैसे एक होता है तीव्रता बढ़ाने के रूप में सो का यूज करते हैं, और दूसरा तरीका होता है विचारों या वाक्यों को जोड़ने के लिए, और तीसरा होता है उद्देश्य बताने के लिए, और चौथा वाक्य जारी रखने के लिए या बात को आगे बढ़ाने के लिए। तो चलिए हम पहला से शुरू करते हैं। तीव्रता बढ़ाने के रूप में यहाँ पे जब भी कोई एडजेक्टिव या एडवर्ब होगा, उसको हम ज्यादा प्रभावित बनाने के लिए इसको सो का यूज करते हैं। स्ट्रक्चर होगा इसका सो प्लस एडजेक्टिव या एडवर्ब। यहाँ पे ऐसे एक एग्जाम्पल लेते हैं। शी इज ब्यूटीफुल, वह सुंदर है। यहाँ पे ब्यूटीफुल क्या है? एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव से पहले अगर हम सो का यूज करते हैं तो ये क्या होगा? बहुत, इसकी तीव्रता बढ़ा देंगे और इसकी ज्यादा प्रभावशाली बन जाएगा ये। तो सी इज सो ब्यूटीफुल, इसका अर्थ हो जाएगा बहुत सुंदर है, वह बहुत सुंदर है। मतलब क्या, वो बहुत सुंदर हो गया। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। ही रन फास्ट, वह तेज दौड़ता है। यहाँ पे फास्ट क्या है? एडवर्ब। और एडवर्ब से पहले हम क्या लगाएंगे? सो। तो उसमें क्या होगा? बहुत तेज हो जाएगा। तो पूरा क्या होगा? ही रन्स सो फास्ट, मीन्स वह बहुत तेज दौड़ता है। तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं। आई एम टायर्ड, मैं थक गया हूँ। यहाँ पे टायर्ड क्या है? यहाँ पे टायर्ड एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव से पहले हम सो का यूज करेंगे तो इसका मतलब होता है बहुत। तो आई एम सो टायर्ड, मैं बहुत थक गया हूँ। दूसरा तरीका है विचार या वाक्यों को जोड़ने के लिए। इसका स्ट्रक्चर होगा कॉज या फिर कोई भी कारण होगा, फिर बीच में सो लगाएंगे, फिर उसकी हम रिजल्ट बताएंगे। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। आई वॉज हंग्री सो आई एट, मैं भूखा था इसलिए मैंने खाया। यहाँ पे कारण क्या है? भूखा। तो आई वॉज हंग्री ये एक कारण है, और इसकी रिजल्ट क्या हुआ? मैंने खा लिया, तो आई एट। इसीलिए इसको बीच में हम सो लगाए। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। द शॉप वाज क्लोज्ड सो वी वेंट टू अनदर वन, दुकान बंद थी इसलिए हम दूसरी दुकान पर गए। यहाँ पे कारण क्या है? दुकान बंद था, द शॉप वाज क्लोज्ड। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ? हम दूसरा दुकान चल गए, वी वेंट टू अनदर वन। इसके बीच में हम सो लगाए। तीसरा तरीका है उद्देश्य बताने के लिए। किसी क्रिया के उद्देश्य या कारण को दिखाने के लिए सो का यूज करते हैं। इसका स्ट्रक्चर होगा एक्शन प्लस सो डैट प्लस पर्पस। मतलब कोई काम होगा, फिर उसमें सो डैट लगाएंगे, और वो कोई पर्पस के लिए काम होगा तो उसके बीच में हम सो डैट लगाएंगे। एग्जाम्पल से देखते हैं। आई लेफ्ट अर्ली सो डैट आई कुड कैच द बस। यहाँ पे हमारा पर्पस क्या था? पर्पस था बस पकड़ना, और बस पकड़ने के लिए हमने काम क्या किया? जल्दी उठ गया। और एक्शन क्या हो गया? जल्दी उठना। और पर्पस क्या हुआ? हमको जल्दी बस पकड़ना है, ये पर्पस हो गया। तो दोनों को जब जोड़े तो सो डैट लगाएंगे इसमें। और एग्जाम्पल से पहले हम इन दोनों का डिफरेंस समझते हैं कि कहाँ पे हम सो लगाएंगे और कहाँ पे सो डैट लगाएंगे। पहले सो का देखते हैं। आप यह दिखाना चाहते हैं कि किसी क्रिया या घटना के परिणाम स्वरूप क्या हुआ। दूसरा भाग, यह स्वाभाविक परिणाम है, कोई उद्देश्य नहीं। इसमें क्या होगा कि दूसरा भाग हमेशा जो है हम उसको चाहते नहीं हैं, फिर भी वो होगा। आगे एग्जाम्पल देंगे तो और अच्छे से समझ पाइएगा। सो डैट का देखते हैं। आप यह दिखाना चाहते हैं कि किसी ने कोई काम क्यों किया। दूसरा भाग उद्देश्य, इरादा या
लक्ष्य को दर्शाता है। यह अक्सर उन व्यक्ति को दर्शाता है जो जानबूझकर कोई निर्णय लेता है या कार्य करता है। यहाँ पे एक समझिए कि इसके जो दूसरा भाग होगा यानी कि सो डैट के बाद हमारे इच्छा अनुसार होगा या फिर हम उसको कुछ करना चाहते हैं या हमारे कोई उद्देश्य है उस काम को करने के लिए, तो उस केस में हम सो डैट का यूज करेंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं और डिटेल में। यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, द फोन बैटरी डाइड सो आई कुडंट कॉल यू। फोन की बैटरी खत्म हो गई थी इसीलिए मैं तुम्हें कॉल नहीं कर सकता। यहाँ पे समझिएगा कि हम कॉल नहीं कर पाए, तो ये ऐसा नहीं था कि हम कॉल नहीं करना चाहते थे, बट हम क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि कारण क्या हुआ, बैटरी फोन की खत्म हो गया। जब ये फोन का बैटरी खत्म हो गया तो ये स्वाभाविक परिणाम था। इसको हम जानबूझ के किसी को कॉल करना नहीं चाहते थे, ऐसा नहीं था। हम चाहते थे कॉल करना बट हम नहीं कर पाए क्योंकि बैटरी खत्म हो गया था। तो यहाँ पे दूसरा भाग क्या हुआ, स्वाभाविक परिणाम हुआ, इसीलिए यहाँ पे सो लगा हुआ है। इट वॉज कोल्ड सो वी वोर जैकेट। ठंड थी इसलिए हमने जैकेट पहनी। अब यहाँ पे समझते हैं कि दूसरा भाग क्या था, हम जैकेट पहने। जैकेट पहनने के ये स्वाभाविक था। क्यों स्वाभाविक था, कि ये ठंड था। कारण क्या था, ठंड बहुत हो रहा था। बट अगर यहाँ पे जैकेट पहनने का कोई पर्पस होता, जैसे कि हम जैकेट पहनेंगे ताकि मेरा फोटो अच्छे से आए, इस केस में हमारा फोटो अच्छे से आना एक पर्पस है, उद्देश्य है, इस केस में सो डैट का यूज करेंगे। तीसरा लेते हैं, आई स्टडीड हार्ड सो डैट आई कुड पास द टेस्ट। इसका हिंदी होता है, मैं कठिन परिश्रम से पढ़ाई की ताकि मैं परीक्षा पास कर सकूं। यहाँ पे देखिएगा हमारा पर्पस क्या था, एग्जाम में पास होना। हम एग्जाम में पास होना चाहते थे। पर्पस के लिए हम क्या किए, कोई एक्शन लिए। इसमें एक्शन क्या लिया, कोई कार्य क्या किया। आई स्टडीड हार्ड, मैं कठिन परिश्रम किया, मैं बहुत मेहनत से पढ़ाई किया। तो यहाँ पे पढ़ाई करना हमारा एक कार्य है और हमारा पर्पस क्या है, एग्जाम में पास होना। इन दोनों को जब जोड़े तो सो डैट से जोड़ सकते हैं। ही प्रैक्टिस डेली सो डैट ही कुड विन। यहाँ पे पर्पस क्या है, जीतना। और अगर कोई कुछ जीतना चाहते हैं तो उसे क्या करना पड़ेगा, डेली प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे प्रैक्टिस क्या है, हम कोई कार्य किए, डेली प्रैक्टिस किए, तो ये एक कार्य हुआ। और हम जीतना चाहते हैं, यह एक पर्पस है, उद्देश्य है। दोनों को जोड़ने के लिए हम सो डैट यूज करेंगे। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, शी लेफ्ट अर्ली सो डैट शी वुडंट बी लेट। वह जल्दी निकल गई ताकि वह देर न हो। यहाँ पे पर्पस क्या है, शी वुडंट बी लेट। अब कहीं भी मान लीजिए ऑफिस जाना चाहते हैं या ऑफिस में टाइम से पहुंचना चाहते हैं, तो उसको क्या होगा, जल्दी निकलना पड़ेगा। तो ये टाइम से पहुंचना चाहते हैं, यह इसका एक उद्देश्य है। उसके लिए इसको काम क्या करना पड़ा, जल्दी निकलना पड़ा घर से। तो इसीलिए इस दोनों को जोड़ने के लिए हम सो डैट का यूज किए। यहाँ पे दो एग्जाम्पल दिए हैं, इंग्लिश आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। कोई वाक्य को आगे बढ़ाने या पॉज करने के लिए सो का यूज कैसे करते हैं। तो एक होता है बातचीत शुरू करने के लिए, बातचीत शुरू करने के लिए सो का यूज कैसे करेंगे। सो हाउ वाज योर डे, तो तुम्हारा दिन कैसा था या बीता। तो जैसे कि किसी से मिलते हैं शाम में, तो वहां पे क्या हो, पूछते हैं तुम्हारा दिन कैसे बीता, तुम्हारा दिन कैसा रहा। तो यहाँ पे है सो से स्टार्ट कर सकते हैं, सो हाउ वाज योर डे। दूसरा है विषय बदलने के लिए, एग्जाम्पल सो एनीवे लेट्स टॉक अबाउट द ट्रिप। तो खैर चलिए यात्रा के बारे में
बात करते हैं। यहाँ पे एक बार समझिए, एक एग्जाम्पल देते हैं आपको। जैसे कि 5 दोस्त बैठे हैं और सभी क्रिकेट के बारे में बात कर रहे हैं। सभी अलग अलग तरीका से अपने अपने फैंस के बारे में बात कर रहे हैं। एंड उस बीच अगर कोई पर्सन वो टॉपिक को चेंज करना चाहते हैं क्रिकेट से कोई दूसरा, तो यहाँ पे हम सो का यूज कर सकते हैं। सो एनीवे, तो खैर हटाओ, चलो दूसरा चीज पे बात करते हैं। सो एनीवे, लेट्स टॉक अबाउट द ट्रिप। इस तरीका से आप चेंज कर सकते हैं टॉपिक को। क्वेश्चन पूछने के लिए भी सो का यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, सो व्हाट हैपेंड नेक्स्ट, तो इसके बाद क्या हुआ। जैसे कि अभी एग्जाम्पल दिए, 5 दोस्त क्रिकेट के बारे में बात कर रहा है और मान लीजिए कोई अपना फैन के बारे में बात कर रहा है और उसका फैन 50 रन मार लिया, तो उसके बाद और कुछ वो क्वेश्चन पूछना चाहते हैं उनसे जो बता रहे हैं, तो इसके बाद क्या हुआ, व्हाट हैपेंड नेक्स्ट। तो 50 रन के बाद फिर और क्या हुआ, वो आउट हो गया या फिर 100 तक पहुंच गए। तो इस तरीका से आप पूछ सकते हैं उसके बाद क्या हुआ। कोई भी स्टोरी बता रहे हैं, उसको समाप्त करने के लिए, कंक्लूड करने के लिए, निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए भी हम सो का यूज करते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, सो दैट्स हाउ आई लर्न नॉट टू ट्रस्ट हिम। तो इसी तरह मैंने सीखा कि उसे विश्वास नहीं करना चाहिए। कंक्लूड कर सकते हैं टॉपिक को, पूरा स्टोरी बता दिए, फिर हम इस स्टोरी से ये सीखे। उस टाइम भी हम सो का यूज करते हैं कि हमको मान लीजिए क्रिकेट से बात करते करते फिर से आपको जब क्रिकेट पर आना है, सो का यूज करके कैसे हम आएंगे उस टॉपिक पर, कमेंट में बताइएगा।